अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्लास T3 कंप्रेसर्स के हवाले से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हमारा एक कूपलैंड कंपनी का कंप्रेसर है। पिस्टन टाइप कंप्रेसर है ये, रेसिप्रोकेटिंग हर्मेटिक इसको कहते हैं, राइट। इसका टनेज साइज़ जो है वो 2 टन है। बट यहाँ पर जो डिस्कशन का टॉपिक है वो हमारा क्लाइमेट क्लास है। इन कंप्रेसर्स की जो क्लाइमेट क्लास होती है वो होती है T3। अब T3 क्लाइमेट क्लास किस तरह से कहलाई जाती है, क्योंकि ये T3 जो है हमारी हाई टेम्परेचर जो जिनका एम्बियंट जो है वो हाई टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा, उनकी क्लास को हम कहते हैं T3। इसके अलावा हमारे पास आता है एक T1 क्लास, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होते हैं वो 41 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन उसके बाद जो आता है क्लाइमेट क्लास T3, ये वाले जो कंप्रेसर्स होते हैं एनर्जी सफिशिएंट होते हैं, लाइफ स्पैन इनकी अच्छी होती है, लॉन्ग लाइफ होते हैं फॉर द वर्किंग पर्पस, राइट। डेजर्टेड एरियाज़ जितने होते हैं हमारे, समझ लीजिए जैसे मिडल ईस्ट हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, इस तरह के मतलब जहाँ पर सख्त गर्मी पड़नी है, वहाँ पर इस्तेमाल होने के लिए जो है वो क्लाइमेट क्लास T3 जो बेस्ट होता है यूज़ होने के लिए। ये T3 हमारे पास जो क्लाइमेट क्लास है ये रोटरी में भी आता है और पिस्टन में भी आता है। तो फ़िलहाल तो हमारे पास ये पिस्टन कंप्रेसर है, ख़राब है वैसे तो, इसलिए हमारे पास सिस्टम से बाहर है। तो इसकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग रेंज होती है वो रहती है 51 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। हाउस होल्ड में यूज़ होने के लिए बेस्ट कंप्रेसर हैं ये। देखिए स्पेसिफिकली कंप्रेसर पर मैं इसलिए आज बात कर रहा हूँ क्योंकि एयर कंडीशनिंग के अंदर कंप्रेसर जो है उसकी इम्पोर्टेंस एक हार्ट की है। जैसे हमारे इंसान के जिस्म में जैसे एक दिल होता है, वैसे जो है एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास कंप्रेसर रहते हैं। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली कंप्रेसर की क्लाइमेट क्लास पर आज ही बात कर रहा हूँ कि ये एनर्जी के लिहाज से भी बेहतरीन होते हैं, एनर्जी कंजम्पशन के लिहाज से भी बेहतरीन होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो हैं, अब 60 डिग्री 55 डिग्री ये इनका ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है, जिस टेम्परेचर पर ये अच्छे से काम कर लेते हैं। फिर भी मतलब इनका ब्रेकडाउन उतना ज़्यादा नहीं होता है। और पिस्टन है, अगर इसका वर्किंग टाइप जो है वो पिस्टन है तो फिर डेफिनेटली ये ऑपरेशंस के लिहाज से भी जो है वो बिल्कुल बेस्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए रोटरी की, तो रोटरी का बेसिक क्या रहता है, रोटरी का बेसिक सेक्शन रहता है। लेकिन हमारे पास जो ये पिस्टन टाइप कंप्रेसर होते हैं, इनके अंदर जो बेसिक इंजन का पावर रहता है वो डिस्चार्ज से रहता है। आई मीन टू से यहाँ से, राइट, ये इसकी डिस्चार्ज है, ये सेक्शन है, और एक इसकी चार्जिंग लाइन सेपरेट रहती है, वो तो खैर हम बंद कर देते हैं। तो कभी भी अगर आप जो है वो यूनिट ले रहे हैं अपने हाउस होल्ड के लिए स्पेसिफिकली, तो T3 जो क्लास रहती है कंप्रेसर्स की या एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की वो बेस्ट रहती है, क्योंकि ये वर्किंग के एतबार से भी जो है सबसे बेहतरीन होते हैं। इनका ब्रेकडाउन भी कम होता है, और जो मेंटेनेंस वगैरह का काम निकलता है वो भी इनमें कम निकलता है। तो इससे बेनिफिट किसको होता है? हमेशा कस्टमर को ही, जो उसको यूज़ कर रहा है। तो ये बेसिकली 2 टन का है, राइट। इसके एल आर ए के टॉपिक पे हम पहले बात कर चुके हैं, राइट। LRA इसके हैं 58, सिंगल फेज़ है, राइट। बट जो T3 के कंप्रेसर्स होते हैं या T3 टेक्नोलॉजी जो है क्लाइमेट क्लास, ये बेस्ट है एयर कंडीशनिंग में यूज़ करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, अगले किसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जिस भी प्लेटफॉर्म से आप चैनल वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।